गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम एस के सेठ, योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 केंद्रीय व राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार होता है? जनता द्वारा निर्वाचित संसद सदस्यों का सबसे बड़ा दल अपने शीर्ष नेता का चुनाव करता है। उस नेता को राष्ट्रपति के समक्ष दल के नेतृत्व की कमान सौंपी जाती है। इस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देकर राष्ट्रपति से अनुमोदन मांगा जाता है। क्लियर बच्चों? यानी प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन किसका हमें चाहता है? राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ता है। राष्ट्रपति दल के नेता को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है। बहुमत सिद्ध हो जाने के बाद राष्ट्रपति उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और सबसे बड़े दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है एवं प्रधानमंत्री के द्वारा चुने गए सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद में नियुक्ति किया जाता है। ये सभी मंत्री लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाकर इनके पद सौंपे जाते हैं। लोकसभा में अनेक दल के सदस्य चुनकर आते हैं, परंतु सबसे बड़े दल को सत्ता पक्ष एवं इससे छोटे दल को विपक्ष कहा जाता है। अन्य छोटे छोटे दल सदस्य संसद होते हैं, परंतु ये भी विपक्ष का ही एक भाग होते हैं। क्लियर? और बच्चों, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के क्या कार्य होते हैं? संसद द्वारा पारित कानून एवं नियमावली का पालन करवाना देश के प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का काम है। ये कानून को लागू करवाने, पालन करवाने एवं दंडनात्मक कार्रवाई करवाने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। यानी जो भी कार्य होता है ये इनके द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। देश के विभिन्न विभागों को चलाने के लिए प्रत्येक विभाग का एक मंत्री नियुक्त होता है। कभी कभी एक ही व्यक्ति को कई मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा जाता है। जैसे बच्चों आप जानते हैं, उद्योग मंत्री होते हैं, कपड़ा मंत्री होते हैं, इसी राज्य मंत्री होते हैं। तो इस तरीके से हर एक अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इन विभागों के मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं अपने पास देश के महत्वपूर्ण विभाग रख सकता है, जैसे वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय, विदेशी मामले, अनुसंधान एवं अन्य गोपनीय विभाग। मंत्री परिषद एवं संसदीय नियंत्रण। संसद प्रत्येक मंत्री की कार्यप्रणाली एवं कार्यों की समीक्षा करती है। यदि प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है तो संसद अविश्वास मत लाकर उसे पदमुक्त कर सकता है। मतलब इसमें कार्य की गोपनीयता, यानी कि उनको कार्य करने के लिए पूरे निष्ठा भाव से कार्य को करना ही पड़ता है अथवा उसका विभाग परिवर्तन करवा सकती है। यदि संपूर्ण सरकार के लिए विपक्षी दल एवं सत्तारूढ़ दल के सदस्य मिलकर बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो समस्त सरकार ही गिराई जा सकती है। संसद के अन्य सभी सदस्य सरकार से उसके कार्यों का लेखा जोखा मांग सकते हैं। सेकेंड, मंत्री परिषद प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य है। उसे हर हाल में सदस्यों द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां देनी ही होगी। संसद किसी भी अन्य विषय पर मंत्री परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकती है। संसद सदन में प्रस्तुत किसी भी विधेयक पर टिप्पणी कर सकती है एवं उसमें संशोधन करा सकती है। यदि कुछ भी होता है तो संसद के पास बच्चों पूर्ण अथॉरिटी होती है, पूर्ण अधिकार होता है कि वो उसमें विधेयक में संशोधन भी करा सकते हैं। मंत्री परिषद के समस्त कार्यों पर संसद का ही नियंत्रण रहता है। क्लियर बच्चों? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।